74 239 74 239। जापान के सागर में रॉकेट अटैक, रूस की नौसेना ने की वॉर ड्रिल, वॉरशिप से दागे रॉकेट। अमेरिका के ब्राउन्सविले में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद फ्यूल टैंक में लगी आग, नेशनल हाईवे पर जाए। अमेरिका के मिसिसिपी में चक्रवाती तूफान से तबाही, पूरे इलाके में हर तरफ दिख रहा है तूफान का कहर। मिसिसिपी में चक्रवाती तूफान की चपेट में आकर घर, मकान, गाड़ियों को नुकसान, हर तरफ दिखाई दे रहा है मलबे का ढेर, राहत बचाव कार्य जारी। दक्षिण फ्लोरिडा में जोरदार बारिश के बाद आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, नदियों के रूप में तब्दील हुई शहर की सड़कें। जोरदार बारिश के बाद नदियों में उफान, दक्षिण फ्लोरिडा में जबरदस्त बारिश हुई है, जिसके बाद कई जगहों पर पानी भर गया है, बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ी। भयंकर बाढ़ के बाद तेज किया गया राहत बचाव कार्य, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मैक्सिको में सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट, ज्वालामुखी में धमाके के बाद धुएं से ढका आसमान। तीन मीटर तक उठा धुएं का गुबार, ज्वालामुखी फटने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। साल 1994 में ये धधक रहा था और अब तक ये धधक रहा है, इसके विस्फोट होने की आशंका बढ़ गई है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसपास के 350 गांवों को खाली करवाया गया। राजधानी मेक्सिको सिटी से सिर्फ 64 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ज्वालामुखी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के 23 प्रसार पर दिए भाषण के बाद पेरिस की सड़कों पर प्रदर्शन, घर के बर्तनों को लेकर लोगों ने जताया विरोध। अतीक का शाहीन बाग कनेक्शन आया सामने, दिल्ली के शाहीन बाग में अतीक की बेनामी संपत्तियां, अतीक के कुनबे को मिलता था लाखों रुपए का किराया। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में यूपी पुलिस की छापेमारी तेज, कर्नाटक में मिली लास्ट लोकेशन, यूपी एसटीएफ के एडीजी ने गुड्डू को बताया खतरनाक अपराधी। एडीजी के मुताबिक एक प्रोफेशनल शूटर है गुड्डू मुस्लिम, तलाश में लगातार छापेमारी। अतीक की हत्या की खबर सुनने के बाद एक्टिव हुआ था बमबास, प्रयागराज में अपने करीबी से साधा संपर्क। अतीक हत्याकांड के आरोपियों की बदली गई जेल, नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया। बांदा में अतीक के मर्डर के बाद आरोपी लवलेश का परिवार अचानक से गायब हो गया है, घर पर पसरा सन्नाटा, पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं। अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ा खुलासा, तीनों आरोपी शूटर्स गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित, लॉरेंस के वीडियो देखते थे। अतीक और अशरफ की हत्या का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है मेंशन, कस्टडी में हत्या की एक्सपर्ट कमेटी से जांच की मांग, रिटायर्ड जज से जांच कराने की गुहार। चंडीगढ़ के मोहाली से अमृतपाल के 2 करीबी हिरासत में लिए गए हैं, पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को पकड़ा है। गुरजंट सिंह और निशा रानी नाम के संदिग्धों से पूछताछ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ सकती है मुश्किलें, आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी एनआईए, पंजाब की भटिंडा जेल से लेकर आई थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, भोपाल में कमलनाथ के घर पर नेताओं की बैठक, हारी हुई सीटों को लेकर मंथन। दिल्ली में मेयर और डेप्यूटी मेयर पद के चुनाव के लिए आज अहम दिन, आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबराय और मोहम्मद ने दाखिल किया पर्चा, बीजेपी आज कर सकती उम्मीदवारों की घोषणा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में वजू करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों से तरीका खोजने के लिए कहा, आज डीएम करेंगे अहम बैठक। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, कृष्णराज सीट से सिटिंग एमएलए रामदास का टिकट कटा। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत, कर्नाटक पार्टी प्रभारी अरुण सिंह ने कलबुर्गी में रोड शो किया, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मांगे वोट। मध्य प्रदेश के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बुरहानपुर में कार्यक्रम में शामिल हुए, कहा पूरे समाज का संगठन करना है, अपना अलग संगठन नहीं खड़ा करना।
भर्ती को लेकर केंद्र सरकार पर सीएम भूपेश बघेल का निशाना, कहा केंद्र सरकार लगातार भर्तियों पर रोक लगा रही है, आरक्षण बिल रोका गया। जयपुर में सचिन पायलट ने बिना नाम लिए गहलोत कैंप पर अटैक किया, कहा अफवाह फैलाना आसान, सच बोलना मुश्किल, लोग सत्ता पाने के बाद पीछे मुड़कर रहेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने दाऊदी बोहरा समुदाय से मुलाकात की है। कोलकाता में बोहरा समुदाय की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मौतों की संख्या बढ़कर अब 40 तक पहुंच गई। इलाज के दौरान सोमवार को 6 लोगों की जान गई। डीएम ने उत्पाद विभाग के 7 अधिकारियों को नोटिस भेजा। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, कहा मरने वालों के परिजनों को करेंगे आर्थिक मदद। मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर एक्शन में पुलिस, अलग अलग जगह छापेमारी में भारी मात्रा में देसी शराब जब्त हुई है। पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। आरएलजेपी के बिहार अध्यक्ष प्रिंस राज का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा शराबबंदी के नाम पर दलितों को किया जा रहा टारगेट अब नहीं संभल रहा है, मुख्यमंत्री से बयान। तेजस्वी यादव के बयान पर सुशील मोदी का पलटवार, कहा जहरीली शराब से मरने वालों की चिंता नहीं, अतीक के मरने पर बहा रहे हैं आंसू। तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का भी पलटवार, कहा अपराधी को जी कहा जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति। पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में दावत इफ्तार, सीएम नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। झारखंड की नियोजन नीति को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई छात्र घायल। यूपी निकाय चुनाव में त्रिस्तरीय होगा बीजेपी का प्रचार, मंत्रियों के साथ सांसद विधायकों को भी प्रचार की जिम्मेदारी, हर क्षेत्र में बीजेपी करेगी कैंपेन। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा अयोध्या का इतिहास, श्री राम की वंशावली, भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग को इस सत्र से कोर्स में शामिल करने की मंजूरी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना, बीते 24 घंटे में 1000 के पार नए मामले, दिल्ली में 4 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले हफ्ते की तुलना में संक्रमण दर 7 से 10% तक बढ़ गई है। 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक संक्रमण दर का आंकड़ा 37% के स्तर पर पहुंचा था और उससे पार कर गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी, सावधानी बरतने के लिए। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा है कोरोना, बीते 24 घंटे में 786 नए मामले सामने आए, मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंची। हरियाणा के करनाल में राइस मिल की इमारत ढह गई, 4 लोगों की मौत की खबर है, कई मजदूर दबे होने की भी खबर। हादसे के वक्त 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। पटना साहिब थाना चौक के पास भीषण आग लग गई, रिफाइंड तेल के गोदाम में आग लगी, दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर। आग लगने के बाद आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया है। देखते ही देखते आग ने गोदाम के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भीषण आग लग गई, आग से लकड़ी का मकान जल गया है, इलाके में अफरा तफरी। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को जला दिया, हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल में हादसा, बस में पीछे से अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 10 घायल। कानपुर में स्कूल कंप्यूटर लैब में लगी आग, इस समय रहते आग को काबू में किया गया, सभी बच्चे सुरक्षित। तिरुपति में दवाई कंपनी के प्लांट में भीषण आग लग गई, दूर दूर तक उठा धुएं का गुबार, मजदूरों को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिचवाड़ शहर में बड़ा हादसा, अवैध होर्डिंग गिरने से 4 महिलाओं समेत 5 की मौत, बारिश से बचने के लिए लोग यहां पर खड़े हुए। धनबाद में अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा, खदान में 3 लोगों के दबे होने की आशंका, बीसीसीएल के कुसुंड एरिया के खदान में हादसा हुआ है। मुंबई में कबाड़ गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, काफी देर तक कबाड़ का ढेर यहां पर आग की चपेट में रहा। आधी रात के बाद यहां पर स्क्रैप रोड पर कबाड़ गोदाम में आग लग गई, आग ने थोड़ी ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया।
हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने की लगातार कोशिश। आग लगने की वजह से लाखों के सामान का नुकसान हो गया है। आग लगने की वजह भी साफ नहीं है। हादसे में अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। भागलपुर के श्यामपुर गांव में लगी भीषण आग, 35 घरों का सारा सामान जलकर राख हो गया है। झुलसने की वजह से 24 से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई। खगड़िया में खेत में लगी आग ने हड़कंप मचा दिया। करीब 50 बीघा खेत में खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। बिहार के बांका में आग लगने से मचा हड़कंप। पंजवारा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। एक दुकान में लगी आग ने थोड़ी ही देर में पूरी मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को अपनी चपेट में लिया। जूट की बोरियों का गोदाम और गैस एजेंसियों का ऑफिस पूरी तरह से जल गया। घंटों की मशक्कत के बाद देर शाम लगी आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है। यूपी के रायबरेली में अवैध तरीके से कार में गैस रिफिलिंग कराते वक्त हादसा हो गया। गैस लीक होने से कार में भीषण आग लगी। जमुई में एक बगीचे में भीषण आग लग गई। 450 पेड़ जलकर राख हो गए। जीवन हरियाली योजना के तहत ये पेड़ लगाए गए थे। बिहार के राजगीर में वैभारगिरी पर्वत पर आग को बुझाने की कोशिश जारी है। आग की चपेट में आने से कई दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां नष्ट हो गई। गुजरात के बोटाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई। 3 डब्बे जलकर खाक हो गए। बड़ा हादसा होने से टल गया। सहारनपुर में लकड़ी की फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर राख। बिहार के बेगूसराय में पंडाल में आग लगी। लाखों का सामान जल गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। आगरा में स्कूल बस ने 2 साल के मासूम को कुचल दिया। मौके पर ही मौत हो गई। पर छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। गुस्साए ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ की। बिहार के बाढ़ रेलवे स्टेशन पर बिना ड्राइवर के चल पड़ा ट्रेन का इंजन। ट्रैक से उतरने पर हड़कंप मच गया। बड़ा हादसा होने से टल गया। हरदोई में तेज रफ्तार बुलेरो ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 3 बच्चों समेत 7 लोग घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती 2 बच्चों की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के भोपाल में भीषण हादसा। रातीबड़ में बाइक सवार परिवार को डंपर ने मारी टक्कर। हादसे में माता पिता की मौत हो गई है। कैमरे में कैद हुआ हादसा। गाजियाबाद में बैंक के ऊपर लगे टावर के जनरेटर में आग लग गई। कारण का पता नहीं। हरदोई में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। स्थानीय लोगों ने आग को काबू में लिया। कई घंटे बिजली सेवा बाधित। गोवा में G20 को लेकर हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक। सदस्यों ने योग से की दिन की शुरुआत। केरल के कुन्नूर में वंदे भारत एक्सप्रेस का जोरदार स्वागत। लोगों ने ढोल नगाड़े से यहां पर स्वागत किया। गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में कई घंटे रही बिजली गुल। ओपीडी में मरीजों की लगी भारी भीड़। टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करते नजर आए डॉक्टर। मध्य प्रदेश के रतलाम में हत्या के आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई। अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक भीषण गर्मी। ज्यादातर इलाकों में 40 के पार तापमान। ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में अभी और बढ़ेगी गर्मी। 2 दिन में पारा और ऊपर जाने के आसार। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी दी। अगले 5 दिन में कुछ जगह हो सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने परेशानी बढ़ा दी है। रायपुर का तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस है। मौसम वैज्ञानिकों ने 2 से 3 दिन तक तापमान में बढ़ोतरी की आशंका जताई। तिब्बत में बर्फ का तूफान। टूटकर गिरा बर्फ का पहाड़। लोगों में अफरा तफरी।
लद्दाख के जोजिला में अवलांच आने से 4 ट्रक चालकों को मामूली चोटें आई, अस्पताल में भर्ती, हालात स्थिर। रास्ते पर बर्फ का तूफान आने से बर्फ को हटाने का काम जारी है, फिर आ सकता है अवलांच। लोगों से 2 दिन तक सफर ना करने की सलाह दी। झारखंड के बोकारो में तेंदुए का आतंक, महिला पर हमला करने के बाद पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, जंगल में जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड के लेंसडाउन में बाघ से दहशत, घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग, प्रशासन में कर्फ्यू लगाया। पटना में रेत माफिया ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, महिला माइनिंग इंस्पेक्टर को घसीट कर पीटा, हमले में कई पुलिसकर्मी घायल। बिहार के नालंदा में अवैध हथियारों के कारोबार पर शिकंजा, 2 पिस्टल और मैगजीन के साथ 2203 कारतूस बरामद, 2 हथियार तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। आईपीएल को लेकर बिहार के अरवल में 2 गुटों के बीच में झड़प हो गई, 8 लोग घायल हो गए, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार में शराब की तस्करी रोकने के लिए अभियान, जमुई में विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, विदेशी शराब की तस्करी करते हैं। शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता, बांका में पुलिस ने 661 बोतल शराब जब्त की है, एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार। गांजा तस्करों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 240 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, 24 लाख बताई जा रही थी। पाकिस्तान की नापाक हरकत बेनकाब, भारत पाक बॉर्डर से मिली 2 किलो हेरोइन, 21 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। मध्य प्रदेश के भिंड में फायरिंग से हड़कंप, दरवाजे पर फायरिंग कर बदमाश हुए फरार, कैमरे में कैद वारदात। इंदौर में कचरे को लेकर विवाद, निगम कर्मी पर की गई हवाई फायरिंग, रिवॉल्वर तानने का वीडियो वायरल। सुल्तानपुर में अवैध हथियार से फायरिंग करते शख्स का वीडियो वायरल, मामले की जांच कर रही है पुलिस। भोपाल में गेहूं तौलने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, पत्थरबाजी में कई लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में 2 पक्षों में झड़प के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल, मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। शेयर बाजार में आज छाई मायूसी, सेंसेक्स में फिलहाल 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट।